उत्तर प्रदेश धीरे धीरे रेशम उद्योग का बड़ा हब बनता जा रहा है। पिछले 9 साल पहले रेशम का निर्यात सिर्फ 9 करोड़ रुपए था, पर आज 251 करोड़ रुपए का हो गया है, यानी कि लगभग 30 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। और अब इन सब के पीछे सबसे बड़ी भूमिका स्टार्टअप की रही है। आज कई ऐसे युवा हैं जो स्टार्टअप के माध्यम से शिल्प को बढ़ावा दे रहे हैं। एक ऐसे ही युवा की बात की हमारे संवाददाता संतोष चौधरी ने। त्योहारों में, शादियों में तो बनारसी साड़ियों का अपने आप में एक अलग चलन रहा है। हमारे साथ सारिक हैं, इनका नया स्टार्टअप है और स्टार्टअप की इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं कि धीरे धीरे युवाओं की वो मानसिकता दूर हो रही है कि जो पढ़ाई का मतलब पहले हुआ करता था कि वो सरकारी नौकरी करना चाहते थे, लेकिन अब आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है, वो अपना स्टार्टअप करना चाहता है। और ऐसे में सारिक ने रेशम से, यानी कि रेशम से जुड़ी साड़ियों का, खासतौर से बनारसी साड़ियों का स्टार्टअप शुरू किया। उनसे बात करते हैं उनका सफर कैसा रहा है और चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। सारिक, सबसे पहला सवाल, रेशम से कैसे जुड़े और खासतौर से बनारसी साड़ियों से कैसे? सर, ये मेरे फादर का, मैं इसकी 7वीं पीढ़ी हूँ। तो मैं जब इस फील्ड में आया तो पापा को मैंने बोला मैं सीए कंप्लीट करने के बाद भी प्रैक्टिस ना करके मैं इस फील्ड को मैं बहुत आगे तक ले गया, क्योंकि लोगों को पहले समझाया कि सिल्क होता क्या है। चीज मैं सारिक जरूर पूछूंगा, आपने कहा कि सिल्क होता क्या है, लेकिन क्या आपकी इस उम्र को देखकर लोग आप पर भरोसा करते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि रेशम से जुड़ा कोई होगा जो पुराना थोड़ा ऐसा व्यक्ति होगा जिसका अनुभव होगा और रेशम के बारे में वो बताएगा। क्या लोग भरोसा करते हैं जब आप ऐसी प्रदर्शनी में जाते हैं, बाहर जाते हैं? सर, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने 5-6 तरह के मार्क बनाए हैं जो मुझे उन्होंने दिया है, क्योंकि वो क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर जो वहाँ के होते हैं, जैसे टेक्सटाइल कमेटी हो गया या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो गया, उनके द्वारा ऑफिसर मेरे पास आए और मुझे वेरीफाई करके एक टैग देते हैं। जैसे आप सोना लेते हैं तो हॉलमार्क मिलता है, उसी तरह हमारी साड़ियों के साथ भी हॉलमार्क मिलता है, चाहे वो हैंडलूम की साड़ियाँ हों चाहे प्योर सिल्क की हों। बेसिकली 4 प्रकार के सिल्क होता है। कस्टमर को नहीं मालूम कि हम ले क्या रहे हैं, क्योंकि पहली चीज़ ये है कि अगर आप मुस्लिम्स को देखेंगे टेक्सटाइल में, हमारे बनारस में बुनकर मुस्लिम ज़्यादा जुड़ते हैं और थोड़ा एजुकेशन की कमी है। मैं एक आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अपने मुस्लिम भाइयों से कि अगर आप बुनकर हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि जिस दिन आप पढ़ाएंगे ना तो आपके अलग ही एक नेचर बन जाएगा, उससे वो और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं आगे की सोच पा रहा हूँ ना, मैं विदेशों तक अपनी सिल्क को बेचने जाता हूँ और मेरा एक्सपोर्ट में ऑर्डर रहता है कि हम सिल्क को एक्सपोर्ट में बेचते हैं और कस्टमर वहाँ के पहचानते और पकड़ते हैं कि मुझे ये चाहिए, इसकी डिमांड रहती है। हर डिस्ट्रिक्ट की एक कला है, हर राज्य की एक कला है। जैसे ये साड़ी तो बनारस में बनती है, ये साड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारी बनारस की है, बट इसमें जो बारीक बंदेज आप देख रहे हैं, ये बारीक जो बिंदिया इसको